मेरा ख्याल है कि सिर्फ डिग्री लेके घर आते हैं, रटा रटाई सिस्टम है सारा, उसी बेस पे आते हैं। बाद में जब वो अपनी ये प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं वो कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल लाइफ इज नथिंग, क्योंकि जब तक बच्चे को हम प्रैक्टिकल नहीं बताएंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा। एटलीस्ट हमें ये बताना चाहिए कि आपको किस चीज़ का फ़ायदा है, किस चीज़ का नहीं है। कौन सी बुक्स पढ़े हैं? जो हमारे ज़माने में थी, जो हमारे पेरेंट्स के ज़माने में थी, 9th 10th सेम, मतलब वही पैटर्न चल रहा है। इवन मास्टर्स के अंदर भी हम वही चीज़ पढ़ें, जो एजुकेशन का पैटर्न हमने निसाब मवाद सब कुछ पढ़े, वही हम लोगों का, हमारे पेरेंट्स का जो था वो भी वही चल रहा है। मेरा ख्याल है कि बाहर की दुनिया से ज़्यादा तरक्की करी, क्योंकि वो प्रैक्टिकली काम ज़्यादा बच्चों को कराते हैं। ये खुद से लिखने के लिए भी कहते हैं। हम लोगों का ये है ही नहीं, हम लोगों जो रटा रटाया चल रहा है बस वही पढ़ रहा। इवन के बच्चे का खुद से लिखते भी हैं तो टीचर्स क्रॉस कर देते हैं उसको, कहते हैं ये क्या लिखा है। अगर मैं बात करूँ ना, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया, उन्होंने अपनी एजुकेशन पे 15 साल इन्वेस्ट किए। हिस्ट्री उनकी बताती है 15 सालों में जब हम उनको सुनते थे तो हम कहते थे वेस्ट किया टाइम, वेस्ट किया टाइम, वेस्ट किया। आज अगर देखें तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। आज अगर देखें तो उन्होंने स्पेस के स्कूल्स खोल दिया, और हमारे यहाँ पर इंटर बेस बच्चों को भी नहीं पता होता स्पेस क्या है। देखें, अगर आप इंडिया की बात करते हैं ना, तो इंडिया का फिर हम बहुत पुरानी जगह चले जाते हैं कि जब से सैयद अहमद कॉलेज, जब से सैयद थे तो उन्होंने उस वक्त इंग्लिश में बहुत जोर दिया था मुस्लिम्स की। तो लेकिन हम लोगों ने क्या कहा था, BUT बुट होता है तो PUT पुट होता है, ऐसा ही था। तो इसलिए इंडियंस तरक्की कर गए कि उन्होंने उस वक्त भी इंग्लिश में काम किया और आगे बढ़े। क्योंकि हमारी, आप कहते हो कि पाकिस्तान में रहना हम उर्दू बोलें मादरी, लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज हम लोग की इंग्लिश है, तो हमें इंग्लिश में ही तरक्की करनी है। इंडियन इसीलिए आ गए क्योंकि वो इस चीज़ को उन्होंने नहीं छोड़ा और आगे गए, इस चीज़ पे उन्होंने काम किया, और हम लोग अभी तक उसी पे बैठे हैं। फरंगी ज़ुबान है जी, ऐसी नहीं बोलनी। अगर हम देखें ना तो बड़े बड़े अमेरिकन कंपनीज, जो कि अमेरिका सुपर पावर जिसकी कंपनीज हैं, उसमें भी सारे CEO, इवन के अगर दुनिया का अमीर तरीन आदमी देखे इलॉन मस्क, उसके भी जो CEO है कंपनी में वो भी इंडियन है। वाई? सिर्फ एजुकेशन बेस ही मैटर करती है। एजुकेशन बेस मैटर करती है, आपको यही तो मैं बता रही हूँ। आप पिछले हिस्ट्री की तरफ से चलते आए ना, जब हम लोग की वही बेस अच्छी नहीं है, आज तक अच्छी नहीं है, हम आज तक वही रो रहे हैं, और इंडियंस कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। पता है कि ये जो इंडियन है, ये अब ज़रा हमारी तो बेटा उम्रें हो गई, हमारे बच्चे पढ़ के आ गए, हमारे पोते पोतियाँ आ गई। वो हम थे, बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे, उनका जो जनरल नॉलेज था, यकीन करें कि वो कहते थे कि हमारी जो सिलेबस है 95% उनका जनरल नॉलेज होता है। हत्ता कि हमें अपने मुल्क के कहीं पता हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारा आर्मी चीफ कौन है, उनको सब पता होता। उनको इंटरनेशनल सबका जी जी। तो हम कहाँ गए? हम तो फिर हमारे बच्चों से किसी से पूछो ना जरा, स्वाई आर्मी चीफ किसी का नाम नहीं, जो आजकल मशहूर है ज़्यादा। सही बात है। जो हमारे सोशल मीडिया पर ट्रेंड होगा सबको वही पता। आजकल सियासत खेली जा रही है, अब सियासत पे बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि बैन है। अगर मैं बात करूँ ना, मैं कि हम इंडियंस की बात करते हैं ना, कि सिर्फ इंडियंस नहीं, मैं इंडियंस की नहीं कह सकती, बिल्कुल। इवन अगर मैं देखूँ ना कि इंडिया में मुस्लिम्स भी हैं जो कि आज हीरोज़ माने जा रहे हैं, तो वो भी तो मुस्लिम्स हैं, ये भी तो मुस्लिम्स हैं। बात करो ना जब कि हम कहेंगे आप तो मुसलमान हो, आप ऐसे क्यों करते हैं, वो कहते हैं कि आप अपना मुल्क देखो पहले। सही बात है, सही बात है। सोशल मीडिया पे ये बहुत चीज़ें वायरल होती है और हमारे पाकिस्तानी नहीं इस चीज़ को मानते। वहाँ मैं बाहर ही रहती थी ना, मैं अभी 45 ईयर रह के आई हूँ। जब भी मुझे गुस्सा चढ़ता जब पाकिस्तान की बात कर, मैं पड़ जाती थी उनको, तो वो कहते थे, मैंने कहा आप इधर वापस क्यों नहीं आता, आप क्यों वहाँ पर मारे खाते हो, आपके साथ क्या सलूक हो रहा है। वो कहते हैं हम वहाँ ज़्यादा अच्छे हैं आप लोगों से। सही बात है। वो कहते हैं हमारे पास दुनिया चल के आती है इस टाइम, और हम देखें तो हमें सब पीछे धुकाड़े, चलो पीछे हो जाओ। चलने लगे थे, पीछे निकल दिया। सही बात है, सही बात है। आने वाला फ्यूचर कैसा लग रहा है आपको पाकिस्तान का? इंशाल्लाह अगर वो फ्यूचर आया तो बेहतर होगा, अगर ये वाला फ्यूचर आया तो डार्क होगा। अगर मैं बात करूं बच्चों की, जो अभी आपको एक रिपोर्ट बताती हूँ, कल ही सर्वे की है पाकिस्तान की ही उसने, और सर्वे के बाद पता चला है कि पाकिस्तानी POK मतलब पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में कितने जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमने बाहर जाना है, हमें एक दफ़ा वीज़ा मिल जाए। हम अपने कश्मीर को नहीं संभाल रहे, हम कहते हैं उनका कश्मीर भी हम लेंगे। यार अब ये बात सियासत की तरफ चली जाएगी तो बेहतर है इस पे बात। खुद ऑक्युपाइड कश्मीर में रह रहे हैं, मेरा ख्याल है हमारे जो आजकल हाल है वही है, हम क्या खुल के बात कर सकते हैं। यही बात आ गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है यहाँ पर, इसलिए खामोशी बेहतर जुबान को। कब तक आंखें बंद और मुंह बंद करके बैठे? जब तक हमारा सिस्टम ठीक नहीं होगा, जब तक हमारा करप्ट सिस्टम ठीक नहीं होगा। अच्छा बंदा आएगा, वो अच्छा बंदा कौन है सबको पता है। जब तक गटर साफ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। ये गटर साफ हो जाए। अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात करूँ तो किस नज़र से आप देखते हैं अपने मुल्क के लिए? इंडियन गवर्नमेंट को मैं अपने मुल्क के लिए अच्छा नहीं समझती। हमारे नहीं, अपने उनके मुल्क के लिए। उनके मुल्क को अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा। उनके मुल्क में बहुत करप्शन है, ऐसा नहीं कि करप्शन नहीं है, जैसे हमारे यहाँ करप्शन होते हैं वैसे वहाँ पे भी है, लेकिन बात सिर्फ फिर भी यही आ जाती है कि उनका एजुकेशन का मयार अच्छा है।
इसलिए वो लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। एजुकेशन के साथ आईटी, उनका अगर देखें आईटी हब माना जाए, उनकी कितनी सिटीज़ को आईटी के नाम से जाना जाता है। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर आरफा क्रीम के साथ क्या हुआ, एक टावर खड़ा कर दिया। पाकिस्तानियों को ऊपर नहीं आने देते, मसला सारा ये है। इंडियंस को ऊपर आने देते हैं क्योंकि ये मेरे फराज वगैरह मेरे बेटे ऑस्ट्रेलिया गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए आईटी का सॉफ्टवेयर का उसने मास्टर किया हुआ है, लेकिन जिस कंपनी में काम किया वहाँ पर इंडियन ही है। और हमारे पाकिस्तानी नज़र भी आता है तो लेबर की हद तक एग्रीकल्चर। हम लोगों के जाना, अगर आईटी की बात करें तो ऊपर जाते हैं, हम लोगों के पीछे बेस नहीं है, हम लोगों के पीछे एज अ मुस्लिम कहते हैं मुस्लिम है, चलो उसको नीचे दबाओ। अब हम ज़्यादा खुल के बात करें तो फिर यही है कि वहाँ पे अब ज्यूश वगैरह हैं, सब ये सब इंडियंस के साथ हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं। अगर हम ये भी देखें ना तो जब इंडियंस बाहर जाते हैं ना, जब हम इंडियंस बाहर जाते हैं ना, आप सर्च कर सकते हो, जब इंडियंस बाहर जाते हैं ना तो उनकी गवर्नमेंट ध्यान रखती है कि भाई इंडियंस बाहर गए, हम इनको कितनी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। हमारा यही रीज़न है कि हमारा कौन बड़ी है वहाँ पर जाओ, सब कौन उनके पीछे आता है, कोई नहीं आता। यही रीज़न है कि आज पाकिस्तानियों को दुबाया जाता है। बिल्कुल, थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच। डिग्री के लिए आते हैं सिर्फ, और मतलब मैं खुद भी अगर मास्टर्स कर रहा था तो इंक्रीमेंट लग जाए इसलिए किया मैंने, अदरवाइज़ तो मास्टर का फ़ायदा कोई नहीं। यहाँ प्रैक्टिकल लाइफ सिर्फ हम डिग्री लेने के लिए ही कर रहे हैं। सही बात है। आप मुझे बताओ बेटा कि कौन सी क्लास में? मैं फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। मुझे ये बताओ कि 9-10 के प्रैक्टिकल्स हुए, कितना उसमें सीखा आपने? स्कूल में तो सिखाते नहीं थे, जब लास्ट टाइम था प्रैक्टिकल देने का 5 to 10 डेज में, तब हमें सिखाया था। और उस सीखने का भी कितना असर हुआ, कितना अभी तक याद है? मेरा जो प्रैक्टिकल हुआ था वो था फिजिकल एजुकेशन का, तो उसमें हमें एक्सरसाइज वगैरह सिखाई थी। कि मैं अभी फर्स्ट ईयर की बात करूँ, कॉलेज जाती हो आप, कॉलेज में आपको कौन सी स्टडी दी जा रही है? ये जो किताबें पढ़ती हो, क्या इसको प्रैक्टिकल कर सकती हो? हाँ जी। मतलब अपनी बेस पे अगर प्रैक्टिकल कोई चीज़ बनानी हो, स्पेस के। अच्छा मुझे बताओ स्पेस क्या होता है? हमारी स्पार्को के बारे में कुछ आइडिया? नहीं, मैं आपको स्पार्को के बारे में कुछ आइडिया? सर आपको? स्पार्को हमारा वो नेशनल स्पेस सब्जेक्ट है सारा जी। तो मैं बात करूँ ना तो हमारे बच्चों में, आपने अभी देखा, आपने खुद भी बताया कि डिग्री लेते हैं। अगर मैं बात करूँ बाहर इंटरनेशनल बेस, दूर कहीं नहीं जाती, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, वहाँ के 4 बच्चों ने मिलकर एक ऐसी गाड़ी बनाई है जो कि 60,000 रुपये की मिलेगी, और उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक कार है। 4 बच्चों ने मिलकर बनाई है जो कि मैट्रिक या इंटर के बच्चे हैं। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं उस एजुकेशन से और उनके बच्चे क्या एजुकेशन कर रहे हैं, क्या आपको फ़र्क नज़र आता है? रफ डिफर किस्म की हमारी एजुकेशन निज़ाम है, और इंडिया का कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं बात करूँ ना, हमारे अभी मैंने इससे भी पूछा कि स्पेस के बारे में, तो स्पेस के बारे में इंटर या मैट्रिक या आगे मतलब ग्रेजुएशन तक नहीं पता चलता। जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आते, आपके पेरेंट्स नहीं बताते, तो मतलब स्कूल की स्टडीज़ में बिल्कुल नहीं पता चलता। अगर मैं स्पेस की बात करूँ, वहाँ पर स्कूल में, इंडिया में स्कूल बच्चों को स्पेस के स्कूल्स बने हुए हैं, स्पेस का नाम दे के, कि भाई वो मतलब छोटे अपने इंटर से नीचे बच्चों को, मैट्रिक लेवल पे वो अपने बच्चों को स्पेस का बता रहे हैं, और इवन के स्पार्को पे टेस्टेड करवा रहे हैं। इसका पता ही नहीं इनको बच्चों को, आप देख लें दोनों को एक फर्स्ट ईयर में पढ़ी तो दोनों। क्या आपको लगता है कि आने वाली जनरेशन में अगर हम यही स्टडी देते रहे तो पाकिस्तान का फ्यूचर तो कोई भी नहीं नजर आ रहा, पाकिस्तानी बच्चे बाहर जाना प्रेफर करते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि अगर हम इंडियंस की बात करें तो अगर बड़े बड़े CEOs देखें, सब इंडियंस हैं, क्या यही वजह कि उनकी एजुकेशन अच्छी? एजुकेशन बहुत अच्छी है। क्या मैसेज देंगे हमारी एजुकेशन अदारे को और इंडियन एजुकेशन को? मोस्टली कि उनका इम्प्रूव करना चाहिए, कि कुछ अमेरिकन स्ट्रक्चर ले लें तो किसी किस्म के। क्या क्या पाकिस्तान में जो है ना स्कूल्स का, वो ये कि इनका रटा सिस्टम है, बुक रीडिंग सिर्फ दिखाते हैं और ये कहते हैं कि बस जी ये पेपर है, ये आपने करना है। लेकिन सबसे बड़ा हमारा जो है ना वो यही आता है मुझे नज़र, क्योंकि मैं खुद भी करवाती रही हूँ स्टडी वगैरह बच्चों को, स्कूल में भी रही हूँ टीचर। तो हम लोग बस ये कहते थे कि ये आपके क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आने हैं, आपने इसी को आपने प्रेफर करना, इसी को आपने दे देते हैं एंड पे। हाँ बिल्कुल, गैस दे देते हैं। हम लोग खुद यही बच्चे करते थे, मेरा स्टाफ भी यही करता था। तो अब भी मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मैं खुद इनको देखती हूँ कि शुरू से यही है कि अगर कोई नहीं आता क्वेश्चन इनको, तो वो जो है। मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में क्या डिफरेंस है पाकिस्तान में? अब वैसे कोई भी नहीं है, अब बिल्कुल भी गवर्नमेंट और जो प्राइवेट है वो सब स्कूल जो है ना वो सेम ही है किस लिहाज से? स्टडी के लिहाज से। यानी कि जो रटा सिस्टम है वो भी यही करते हैं कि जी आप रटे लगा लें, आप पास हो जाएंगे। तो जो गवर्नमेंट स्कूल है वो तो बिल्कुल ही आजकल ज़ीरो जा रही है ना। तो ये आपको लगता है कि पाकिस्तान में हमारे बच्चों का फ्यूचर नज़र आता है स्टडीज़ को लेकर? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी बच्चे जो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो बाहर जाना प्रेफर करते हैं?
क्या ऐसे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा स्टूडेंट निकलेगा जैसे आरफा करीम थी या कोई और बड़े लेजेंड्स थे बच्चे, क्या ऐसे पाकिस्तानी फ्यूचर नज़र आएगा? हाँ जी, ये तो है कि आएगा, इंशाल्लाह ताला आएगा। ये भी नहीं कि बिल्कुल ही हमारे बच्चे जो है वो डफर हैं, लेकिन ये नहीं। मैं आपको अपॉर्चुनिटी की बात करूँ, क्या पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या एजुकेशन वैसी मिलेगी जो बच्चे प्रैक्टिकल में आए, सिर्फ डिग्री लेके घर में ना आए? लेकिन जो बहुत अच्छे स्कूल है जैसे किप्स जा रहा है, ये जहाँ तक मैं समझती हूँ ये किप्स जो है वो सब हर कोई उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। वही मैं कह रही हूँ ना कि जो बच्चे अब जो हम लोग मिडिल क्लास के हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। कई बच्चे हैं जो वहाँ से अच्छे नंबर लेके निकले हैं और वो हाई पोजीशंस में जा रहे हैं, तो अब हर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए इमरान खान ने ये किया था कि जो स्टडी का लेवल है वो सबका जो है वो इक्वल होना चाहिए। लेकिन अब जो ये नून लीग आई है हुकूमत, उसने फिर वही वाला सिस्टम कर दिया है। मैं तो बल्कि बहुत खुश हुई थी कि जो इन्होंने था ये बुक्स वगैरह वो सबकी सेम कर दी, गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट की भी। लेकिन अब हम लोग जाएँ, अब मैं स्कूल का नाम तो नहीं मेंशन करूँगी क्योंकि मेरे बच्चे भी वहीं से पढ़े हैं क्योंकि उन लोगों ने तो जो ऑक्सफोर्ड वगैरह बुक्स है ना, ये अब मेरे अपने बच्चों का ये हाल है कि उनके स्कूल में जो बुक्स थी उन्होंने लेके जो है ना वो अपनी सेफ में रख दी थी। उनको यही कहा था कि जी आपने, हम लोग ने, गवर्नमेंट ने मना किया है कि हमने जो बुक्स वो सेम लगानी है, लेकिन हम लोगों ने ख़रीदी है अब हम उनको क्या करें, सेल ना करें। लेकिन उन लोगों ने नहीं किया था सिलेबस सेम, तो यहीं से बच्चे फिर नुकसान में जाते हैं और सब कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे निकल जाता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, अगर फेल होने में ना बच्चे का अगर क्या कहते हैं कि है तो फिर उसके टीचर का भी उतना ही नाम है। 50 बच्चे का होता है, 50 टीचर का होता है, दोनों मिलकर जो है वो तभी पास होते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में मेरा तो एक्सपीरियंस है वाटर फिल्ट्रेशन में, क्योंकि मैंने साथ साथ मैं आईटी की बात करूं, अगर मैं आपको किसी सॉफ्टवेयर के आगे बिठा दूं, किसी का मतलब कहूं कि इसको हैक करो या इसका कुछ भी करो, तो आप इतनी नॉलेज रखते हो? क्या आपको पता है कि एजुकेशन बेस कहां से कहां लेके जानी है? किसी को आप इस तरह से समझा सको, पढ़ा सको, या किसी भी बाहर की कंपनी में जाओ, क्या इंग्लिश में उस तरह से बात कर सकते हो? देखें, इंग्लिश में जो है ना उस तरीके से तो बात नहीं कर सकते। उसकी एक वजह है, क्योंकि स्कूल लाइफ हमने गुजारी, उसके बाद कॉलेज लाइफ आ गई, तो बेसिक हमारा इधर पाकिस्तान में जो चलता है ना वो चलता है रटा सिस्टम। रटे सिस्टम से मुराद के किताबें वही पुरानी हैं, उनमें वही पुरानी बातें लिखी हैं। बेसिक जो मैट्रिक की किताब है ना कंप्यूटर की, उसमें आजकल कंप्यूटर के जो चल रहा दौर और वो जो किताब है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बेसिक हमें मैट्रिक तक पढ़ाया जाता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, डिफाइन कंप्यूटर, ये सब कुछ। बेसिक वो जो कंप्यूटर की किताब है ना उसको उसका नाम चेंज कर देना चाहिए। उसका नाम रखना चाहिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की तारीख ये थी। तो उस वजह से मैं ये समझता हूँ कि जब तक हमारे पाकिस्तान में ये जो रटा सिस्टम है ना, इसको अगर हम अरूज पे लेके जाएंगे तो हमारी जो नौजवान नस्ल है वो तरक्की नहीं कर। इंडियन एजुकेशन को किस तरह देखते हो? इंडियन एजुकेशन सेम यही, लेकिन उनकी जो है ना प्रैक्टिकल जो है ना पाकिस्तान की निस्बत वो ज़्यादा सिखाया जाता है। आपको बताते चलो कि स्पार्को के बारे में कुछ जानते हो? नहीं। जो कि हमारी स्पेस एजेंसी है, अभी आपने इंटर किया, आपको नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि इंडिया में छोटे स्कूल जो मतलब लाइक इंटर तक स्कूल के बच्चे हैं उनको स्पार्को, इसरो के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि उनकी स्पेस एजेंसी है। क्या समझते हो कि वहाँ पर तालीम किस तरह से दी जा रही है? इवन वहाँ पर अभी आज की न्यूज़ है 4 बच्चों ने मिलकर इलेक्ट्रिक कार बनाई है। सोच सकते हो यहाँ पर कभी हमारे कोई बच्चा इस तरह का काम कर सकता है? अगर करे भी तो अपॉर्चुनिटी मिलती है? ये बेसिक हमारे ना तालीमी इदारों पे डिपेंड करता है। अब आप चाइना में चले जाएं, वो अपना उनका छोटा छोटा बच्चा है, उन्होंने उसके हाथ में औजार दिए हैं, भी आप प्रैक्टिकली तरीके से हमें करके दिखाओ कि आप कितने जोगे आप कर क्या सकते हो। अब एक चीज़ किताब से पढ़ना, उसका रटा लगाना स्टेटमेंट का और फिर उसको पेपर में लिख देना, इससे प्रैक्टिकल जो है ना वो इल्म नहीं आ सकता। मेन चीज़ ये होती है कि आपने सीखा क्या है। अब वो रटा सिस्टम वो आपने लगाया, रटा लगाया, आपने चीज़ याद की, पेपर में लिख दी, उसके बाद ना आपको पता है उसमें क्या था और ना आपको प्रैक्टिकल। हम पेपर से बाहर आते हैं तो एमसीक्यूज भूल जाते हैं कि क्या है। बिल्कुल। अब आप मेरे से कोई मैट्रिक का सवाल पूछ लें, 9th का पूछ लें, तो मुझे वो नहीं आएगा। उसकी एक वजह क्योंकि मैंने उसको प्रैक्टिकली तरीके से सीखा ही नहीं। हम तो मैथ्स को भी रट्टे मारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। क्या लगता है कि अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो बाहर जाना प्रेफर करोगे पाकिस्तान में? मैं अगर अपॉर्चुनिटी मिले ना तो कोई प्रैक्टिकल जो है ना मैं उसको ज़्यादा फोकस करूँगा, चीज़ों को सीखूँगा ज़्यादा, बजाय ये कि रटा लगाने से। बाहर जाना प्रेफर करोगे या पाकिस्तान में रहना? बाहर जाना प्रेफर करूँगा, क्योंकि उधर हमें जो है ना प्रैक्टिकली तरीके से सिखाया जाता है, रटा सिस्टम उधर नहीं है, इस वजह से।
क्या लगता है कि अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं, कौन अच्छा काम कर रहा है? हमारी गवर्नमेंट हमारे एजुकेशन बेस पे, हमारी मैनेजमेंट, या इंडियन एजुकेशन पे अच्छा काम कर रहे हैं वो? देखें, हमारी जो गवर्नमेंट है ना, या जिनके हाथों में हमारी तालीम का निज़ाम है, तो वो मेरे हिसाब से जो है ना पाकिस्तान के लिए तालीम के मामले में कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि तालीम, इल्म, ये दोनों चीज़ें एक तरफ और रटा एक तरफ, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इन दोनों को हम एक चीज़ नहीं समझ सकते, क्योंकि रटा और चीज़ है और तालीम और चीज़ है। और तालीम तब भी है कि जब हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके हाथों में औजार पकड़ाएंगे, उन्हें कहेंगे कि आप हमें करके दिखाओ कि आप कर क्या सकते हो। अगर मैं बायो की बात करूँ ना, तो वो कॉकरोच वो मेंढक जिस पर हम सदियों से देखते आ रहे हैं कि प्रैक्टिकल होते थे, आज भी वही हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इसमें वो जिद्दत नहीं ना आई। इस वजह से पाकिस्तान वही पुरानी किताबों पे चल रहा है जो आज से